नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। अमेरिका के द्वारा इंडिया के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा मूव लिया गया है बिकॉज रिसेंटली अमेरिका के द्वारा भारत की जो 19 कंपनीज हैं उनके ऊपर सैंक्शंस को लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, इंडिया के 2 इंडियन नेशनल्स भी हैं जिनको कि इस सैंक्शंस लिस्ट के अंदर अमेरिका के द्वारा इंक्लूड किया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रिसेंटली अमेरिका के द्वारा दोस्तों दुनिया भर की 400 ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर की सैंक्शंस को लगाया गया है, जिसमें जो कंपनियां हैं वो मेनली चाइना से, उसके बाद हांगकांग से, टर्की, थाईलैंड, मलेशिया, स्विट्जरलैंड, यूएई एंड ऑल्सो इस बार उन्होंने इंडिया की भी कंपनीज को इंक्लूड किया है, जिसमें कि एग्जैक्टली 19 कंपनीज हैं और 2 हमारे इंडियन नेशनल्स हैं जिनके ऊपर इन सैंक्शंस को लगा दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर जो है दोस्तों कल ही सामने आई है एंड ये खबर सरप्राइजिंग इसलिए बन जाती है बिकॉज इस बार अमेरिका के द्वारा जो ये सैंक्शंस लिस्ट को रिलीज़ किया गया है, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने खुद ही इस चीज़ को एडमिट किया है कि ये हमारे द्वारा लिया गया रशिया के खिलाफ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेप है। मतलब कि पिछले 2 सालों से ऑलमोस्ट जो लगातार अमेरिका रशिया के खिलाफ सैंक्शंस को लगा रही है, इस बार जो हमने कदम लिया है दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेप। और ये पर्टिकुलरली इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा वरीसम इसलिए बन जाता है बिकॉज अगर आप देखें तो पिछले 3 महीनों में ये अमेरिका के द्वारा इंडिया के खिलाफ लिया गया तीसरा कदम है। आप इसी महीने देखिए 13 अक्टूबर को अमेरिका के द्वारा इंडियन कंपनी के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इरानियन ऑयल एंड उसके पहले जुलाई महीने की बात है, उस टाइम पर भी यूएसए ने इंडिया की 2 नेशनल्स एंड 3 इंडियन कंपनीज को रशिया कोलैबोरेशन की वजह से सैंक्शंस लगाए थे। इन दोनों ही मुद्दों को लेकर मैंने सेपरेट वीडियोस को भी बनाया हुआ है, जिनको अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। लेकिन अब जो यहाँ पर अमेरिका के द्वारा किया गया है, इससे डेफिनेटली कहा जा रहा है कि इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो और भी ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। बात करेंगे दोस्तों इन सैंक्शंस के बारे में, किन किन कंपनियों के ऊपर सैंक्शंस को लगाया गया है, ऑल्सो अमेरिका ने इतने बड़े लेवल पे सैंक्शंस को क्यों लगाया है एंड इस पूरी चीज़ का क्या इम्पैक्ट होगा इंडिया यूएसए रिलेशनशिप के ऊपर, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, दिवाली के उपलक्ष्य में अनअकैडमी ने अपने सभी ऑफलाइन सेंटर्स में जीएस फाउंडेशन बैचेस को जो दाम है वो बहुत ही कम कर दिए हैं। फिलहाल आपको कंप्लीट जीएस फाउंडेशन बैच अवेलेबल हो रहा है इन ओनली एंड ओनली 60,000 रुपीज़। और हमारे जो ये बैचेस हैं आपको नई दिल्ली के करोलबाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार की राजधानी पटना में अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। इन बैचेस के साथ साथ आपको हमारे सेंटर्स में CSAT, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज जैसी जो चीज़ें हैं वो भी अवेलेबल करवाई जा रही हैं। फिर भी कोई डाउट है आप लोग हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर आप लोग नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल को पाने के लिए आप लोग हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो क्या देखने को मिला है, लाइक आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, अमेरिका के द्वारा बताया गया है कि उन्होंने जो 3rd कंट्रीज को टारगेट किया है रशिया यूक्रेन युद्ध में, इस बार उन्होंने जो टारगेट किया है ये अभी तक का उनका वन ऑफ द लार्जेस्ट मूव है, जिसमें कि वो 3rd कंट्रीज को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें कि उन्होंने टोटल 400 के आसपास कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स को सैंक्शन लिस्ट में इंक्लूड किया है एंड इसी लिस्ट में जो 19 इंडियन फर्म्स हैं उनको भी यहाँ पर इंक्लूड कर लिया गया है। जिन 19 इंडियन फर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें से अमेरिका ने जो 4 इंडियन कंपनियां हैं उनका नाम स्पेसिफिकली मेंशन किया है, बताते हुए कि ये वाली जो कंपनियां हैं इन्होंने ये काम किया था, इतने टाइम से लेकर इतने टाइम के बीच में इनकी रशिया के साथ कोलैबोरेशन रही थी। जो वो 4 कंपनियां हैं उसमें पहली कंपनी है असेंड एविएशन, जिसमें कि अमेरिका का दावा है कि इस कंपनी के द्वारा मार्च 2023 से लेकर मार्च 2024 के बीच में रशिया को $2 लाख से भी ज़्यादा की जो CHPL आइटम्स हैं, मतलब कि कॉमन हाई प्रायोरिटी लिस्ट वाली जो आइटम्स हैं वो अवेलेबल करवाई गई। सिमिलरली एक और कंपनी है मास्क ट्रांस, जिन्होंने
$3 लाख से भी ज़्यादा की CHPL आइटम्स को बेसिकली रशिया को अवेलेबल करवाया। एंड उसके बाद तीसरी कंपनी है TSMD ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, जिसने $4,30,000 से भी ज़्यादा की CHPL आइटम्स को रशिया को अवेलेबल करवाया। एंड फाइनली एक चौथी कंपनी है फ्यूट्रेवो के नाम से, जिसने की $1.4 मिलियन वर्थ ऑफ CHPL आइटम्स को बेसिकली रशिया को अवेलेबल करवाया है। और भी कंपनियां हैं जो कि लिस्ट में इंक्लूड करी गई हैं, लेकिन इन 4 कंपनियों को कैटेगोरिकली अमेरिका के द्वारा अपनी लिस्ट में मेंशन किया गया है। और जो 2 इंडियन नेशनल्स की बात करी गई है, दे आर विवेक कुमार मिश्रा एंड सुधीर कुमार, जो कि असेंड एविएशन, जिस कंपनी का जिक्र मैंने अभी किया, उसी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं जिनके ऊपर की बेसिकली सैंक्शंस को लगा दिया गया है। सवाल ये आता है कि अमेरिका के द्वारा इतना मेजर क्रैकडाउन क्यों किया गया है। तो लाइक आई टोल्ड यू, अमेरिका बेसिकली ये चाहती है कि रशिया के पास किसी प्रकार की भी जो डुअल यूज गुड्स हैं वो ना पहुंच सके, किसी प्रकार के भी ऐसे कंपोनेंट्स ना पहुंच सके जो कि रशिया अपने यूक्रेन के खिलाफ चल रहे युद्ध में वेपन सिस्टम्स के लिए इस्तेमाल कर सके। और उनका यहाँ पर जो ये CHPL आइटम है, कॉमन हाई प्रायोरिटी लिस्ट, इसमें अलग अलग चीज़ें आती हैं, जैसे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल आइटम्स हुआ। कोई भी कंपनी है, मान लीजिए वो कोई यहाँ पर चिप्स भेज रही है, कोई भी कंपनी है जो कि कंप्यूटर पार्ट्स को भेज रही है, उन्हीं को US के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया। और इस बार USA ने कहा है कि ये केवल हम लोग अपनी रिसर्च के बेसिस पर नहीं कर रहे, इवन UK, जापान और यूरोपियन यूनियन की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने भी इस चीज़ को कॉरबोरेट किया है, इसीलिए हम लोग इतने बड़े लेवल पर कदम यहाँ पर ले रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका ने साथ में ये भी कहा कि हमारा जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो इस कदम पे रुकने नहीं वाला, हम लोग तब तक ये वाले कदम लेते रहेंगे जब तक कि हम लोग इस चीज़ को लेकर संतुष्ट ना हो जाएं कि रशिया के पास किसी प्रकार की भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं पहुंचनी चाहिए जो कि वो यूक्रेन के खिलाफ यूज़ कर सकता है, और तब तक हम लोग उनके खिलाफ सैंक्शंस को लगाते ही रहेंगे। नाउ इस पूरी चीज़ का इंडिया अमेरिका की रिलेशनशिप के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। दोस्तों, आई थिंक पिछले 10-15 दिन से हम लोग लगातार देखते आ रहे हैं इंडिया US की रिलेशनशिप बहुत अच्छी नहीं चल रही है, स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ द केस ऑफ गुरपतवंत सिंह पन्नू। हम सभी जानते हैं कि ये वाला जो मामला चल रहा है उसमें USA कई बार बोल चुका है कि हमें इंडिया की तरफ से मीनिंगफुल अकाउंटेबिलिटी चाहिए। जब तक इंडिया सही से प्रोब नहीं करेगी तब तक हम लोग इस मामले को रफा दफा नहीं करने वाले हैं। और ये वाली बातचीत अभी तक क्लियर नहीं हुई है एंड ऑलरेडी अमेरिका के द्वारा अब एक सडनली एंटी इंडिया कदम लिया गया है फॉर हेल्पिंग रशिया। और इससे आई थिंक बड़ा क्लियर है कि इससे जो हम दोनों देशों के रिलेशनशिप है ये डेफिनेटली और ज़्यादा ख़राब होने वाली है। और पहले भी अगर आप देखें पिछले 3 महीनों में ये पहली बार सैंक्शंस लगाए गए थे जुलाई के महीने में, उसके बाद दूसरी बार सैंक्शंस लगाए गए थे अभी अक्टूबर के महीने में, बिकॉज ये कहा गया था कि इंडिया ईरान को हेल्प कर रहा है। और अब तीसरी बार सैंक्शंस लगाए गए हैं कहते हुए कि फिर से कुछ कंपनियां हैं जो कि रशिया को हेल्प कर रही हैं। तो इससे भी हमारी रिलेशनशिप डेफिनेटली दोस्तों खराब ही होने वाली है। नाउ देखिए, USA कुछ भी कहता रहे, लेकिन आई थिंक जो रियलिटी है वो ये है कि जो रिसेंटली ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है, USA उस चीज़ को लेकर काफ़ी नाखुश है और थोड़ा सा डरा भी हुआ है। रिसेंटली जो कजान में ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है वहाँ पर व्लादिमीर पुतिन के द्वारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बातचीत करी गई है। इतना ही नहीं, ब्रिक्स के द्वारा अपनी नई करेंसी को भी अनाउंस किया गया है, जिसको लेकर के अमेरिका काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है। बल्कि जो रिसेंटली बातचीत हुई है रशिया, इंडिया, चाइना एक्सिस को लेकर, वो भी अमेरिका को थोड़ा कंसर्निंग लग रहा है। एंड द फैक्ट कि इंडिया और चाइना के बीच में LAC के ऊपर डिसएंगेजमेंट शुरू हो चुकी है, ये भी अमेरिका को परेशान कर रहा है। बिकॉज जहां एक टाइम था अमेरिका इंडिया के साथ था अगेंस्ट चाइना, लेकिन आज कहानी काफ़ी ज़्यादा पलट चुकी है। सो आई थिंक दिस इज़ द मेन रीज़न जिसकी वजह से अमेरिका के द्वारा अब इतने अग्रेसिव तरीके से सैंक्शंस को सामने लाया गया है। रही बात कि क्या इंडिया इन सैंक्शंस को रिकॉग्नाइज करता है, तो देखिए एज अ पॉलिसी मैटर
इंडिया कभी भी यूनिलैटरल सैंक्शंस यानी कि एक तरफा लगाए गए प्रतिबंधों को रिकॉग्नाइज करता ही नहीं है। ये हमारी शुरू से ही पॉलिसी स्टैंडिंग रही है कि अगर अमेरिका या कोई भी और देश इंडिया या फिर किसी और कंट्री के ऊपर एक तरफा सैंक्शंस लगाएगा तो हम लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। देखते हैं आगे जाकर के क्या होता है। बाकी आप भी अपनी राय हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।